आपका इस नए वीडियो में। तो नमस्ते शिवम में आपका स्वागत है। और आज हमारे पास एक डीएससी की प्रॉब्लम है जो बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल स्टॉक, ये प्रॉब्लम नंबर 21 है। तो आज इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए प्रॉब्लम पढ़ते हैं, क्या है प्रॉब्लम। तो बोल रहा है कि यू आर गिवन एन एरे प्राइसेस नाम का एक एरे है वेयर प्राइसेस ऑफ आई इज़ द प्राइस ऑफ गिवन स्टॉक। मतलब जो प्राइसेस ऑफ आई की वैल्यू है वो स्टॉक की एक वैल्यू दी हुई है, प्राइस ऑफ आई ऑन आइथ डे। बेसिकली चलिए आप एग्जांपल पे डायरेक्ट चलते हैं। ये भी वही कह रहा है, यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट बाय, मतलब बेसिकली जैसे कि आपके पास एक प्राइसेस नाम कह रहे हैं, उसमें कुछ वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ मतलब 7, 1, 5, 3, 6, 4, ये आपके पास वैल्यू हैं। तो आउटपुट यहाँ पे इसको 5 चाहिए। मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन से ही आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा होगा कि ऐसा कौन सा टाइम है जब हम बाई करेंगे अपने स्टॉक को और जब बेचेंगे तो हमें मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा वो हमको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। जैसे यहाँ पे देखिए प्राइसेस हमारे क्या हैं, 7, 1, 5, 3, 6, 4, ये हमारी एक वैरी की वैल्यूज़ हैं। और हमें आउटपुट अभी क्या है, 5 मिल रहा है। मतलब कि अगर हम एक पे ख़रीदेंगे और चार पे, अगर एक पे ख़रीदे और 6 पे बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, हमारा 6 - 1। मतलब जो मैक्स होगा, मैक्स से हम मिन को घटाएंगे ना। तो हमने मिन पे ख़रीदा, मिन मतलब एक पे ख़रीदा और मैक्स 6 पे बेचा, तो 6 - 1 5। यहाँ पे हमको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ, 5 का हुआ। तो यही ये क्वेश्चन बोल रहा है। अगर आप समझ गए हो, नहीं समझे हो तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। बेसिकली हमको एरे में मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। अगर आप जो इनिशियली जो ख़रीदते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये वैल्यू 1 पे ख़रीदा आपने, तो यहाँ पे आप अगर आप इस एरे में देखेंगे तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, आपको सबसे पहले फाइंड करना है सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड किया 1। अब हमको 1 पे ही ख़रीदना है। 1 पे ख़रीदेंगे तभी हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट हमको मिलेगा। तो हमने 1 पे ख़रीदा। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो हम पीछे नहीं जा सकते हैं। ये देखिए आप सेकंड एग्जांपल में है, इन केस हम वापस नहीं जा सकते हैं। नोट दैट बाइंग ऑन डे 2 एंड सेलिंग ऑन डे 1 इज़ नॉट अलाउड। तो मतलब कि डे 2 में आप बाई नहीं कर सकते हैं, मतलब पुराने में जाके आप उसको बेच नहीं सकते, ये बोल रहा है। मस्ट बाई बिफोर यू सेल, पहले आप पहले बेच नहीं सकते हैं ये। तो आपको क्या है, मैक्सिमम आपने 1 पे ख़रीदा और 6 पे बेचा, तो आपको हमेशा आपको इंक्रीज ही आगे जाना है, पीछे नहीं जाना है। तो आपने 1 पे ख़रीदा, 6 पे बेचा, आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 5 का हुआ। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। मतलब आपको पहले मिनिमम फाइंड करना है, फिर मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है, और उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। तो वही आपको प्रॉफिट निकालना है बेसिकली आपको दोनों में। तो चलिए आप तो जानते हैं कि मैं इस पर लीड कोड पे सॉल्व नहीं करता। उसका रीज़न भी मैंने पुराने वीडियोस में बताए हुए हैं क्यों नहीं करता हूँ। तो बेसिकली आप खुद से लिखना ट्राई करते हैं, प्रेफर करते हैं कि खुद से लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। इंटरव्यू में आप जानते हैं कि वो लोग दे देते हैं आपको आईडी तो देते नहीं, मतलब ऐसे ही दे देंगे। कभी कभी होते हैं कुछ इंटरव्यू दे देते हैं, बट वो ट्राई करते हैं नोटपैड पे ही करवाने का। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मतलब आपकी डिबगिंग स्किल भी अच्छी होगी। मतलब कोड स्निपेट लिखा रहता है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। जैसे कहीं कुछ दिक्कत हो गई या कहीं पे नहीं चल रहा है, या इंटरव्यू में पेन पेपर में दे दिया, तो अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पहला टास्क हमारा क्या है, एक फंक्शन बनाना है। तो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन का नाम क्या रखें, बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल स्टॉक। बेस्ट टाइम टू बाई एंड छोड़ दीजिए, स्टॉक्स लिख देते हैं। बहुत बड़ा नाम हो गया, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। हमने एक फंक्शन क्रिएट किया। अब उसके बाद हमारा क्या होगा, पहले मिन ले लेते हैं। लेट मिन इज इक्वल टू प्राइसेस ऑफ 0। अब प्राइसेस मैंने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा जो एरे का नाम है, मतलब वेरिएबल जो है उसका नाम प्राइसेस है, इसीलिए मैं यहाँ पे प्राइसेस ले रहा हूँ। क्योंकि हम एक प्राइसेस नाम से फिर एरे बनाएंगे और उसके अंदर डालेंगे लेट। अब दूसरा वेरिएबल बना देते हैं, लेट मैक्स प्रॉफिट नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं। मैक्स प्रॉफिट, इसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी। ये तो आप बेसिक ही है। उसके बाद एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप क्या करेगा, लेट आई इज इक्वल टू, आई कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन प्राइसेस डॉट लेंथ। हम उसके क्या करेंगे, लेंथ चेक करेंगे, प्राइसेस डॉट लेंथ, और फिर क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे आई प्लस प्लस से।
तो यहाँ तक तो सिंपल है, इसमें कुछ अभी मैंने किया ही नहीं है। 2 वेरिएबल बना लिए हैं और एक फॉर लूप लगा दिया और उसकी लेंथ चेक कर रहे हैं, जो भी हमारा एरे है उसकी लेंथ चेक करेंगे और इंक्रीमेंट कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट हमको कंडीशन एक लगानी। कंडीशन ये है, आप यहाँ पे देखिए, ये बोला है कि आपको क्या करना है, मिनिमम पे ख़रीदना है और मैक्सिमम पे बेचना है। तो मैक्सिमम पे तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम माइनस मिन, मतलब कि लेट प्राइसेस ऑफ आई माइनस मिन इज़ ग्रेटर देन मैक्स प्रॉफिट। अगर इससे ज़्यादा है तो क्या करेंगे, इफ़ प्राइसेस ऑफ आई माइनस मिन इज ग्रेटर देन मैक्स प्रॉफिट, तो क्या करेंगे, मैक्स प्रॉफिट को हम प्राइसेस ऑफ आई के इक्वल कर देंगे। मतलब बेसिकली मैक्स प्रॉफिट की जो वैल्यू होगी उसमें डाल देंगे, मैक्स प्रॉफिट इक्वल टू प्राइसेस ऑफ आई माइनस मिन। ये लाइन मत भूलिएगा, मतलब आपको पूरा डालना है कि आप प्राइसेस ऑफ आई में डाल देंगे तो फिर तो नहीं आएगा ना, मतलब आउटपुट। तो ये ज़रूर याद रखें, प्राइसेस ऑफ आई माइनस मिन इज़ ग्रेटर देन मैक्स प्रॉफिट, तो क्या करेंगे, मैक्स प्रॉफिट की वैल्यू हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, ये हमारा है। फिर नेक्स्ट अगली कंडीशन ये होगी, इफ़ प्राइसेस ऑफ आई इज़ लेस देन मिन, अगर उससे छोटा हुआ तो क्या करेंगे, मिन को हम प्राइसेस ऑफ आई के इक्वल कर देंगे। ये हमने 2 कंडीशन लगाई है और ये लूप जहाँ पे ख़त्म होगा उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे। हमको बेसिकली क्या रिटर्न करना है, मैक्स प्रॉफिट, मतलब फंक्शन को हमको मैक्स प्रॉफिट चाहिए ना, तो हम मैक्स प्रॉफिट को रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम था, बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल स्टॉक। अब एक बार टेस्ट देख लेते हैं। पहले क्या किया हमने, 2 वेरिएबल क्रिएट किया, फिर फॉर लूप लगाया, फिर क्या किया, प्राइसेस ऑफ आई माइनस मिन, अगर वो ग्रेटर देन मैक्स प्रॉफिट है तो क्या करेंगे, हम जो ये मैक्स प्रॉफिट की वैल्यू है वो इसमें डाल देंगे। दूसरा कंडीशन है, अगर प्राइसेस ऑफ आई इज़ लेस देन मिन है तो क्या करेंगे, मिन की वैल्यू हम प्राइसेस ऑफ आई में डाल देंगे। ठीक, और उसके बाद हमने क्या किया, जब हमारा लूप एंड हुआ तो हमने रिटर्न करा दिया मैक्स प्रॉफिट, क्योंकि हमको यही तो फाइंड करना था। ठीक, अब चलिए एक बार टेस्ट कर लेते हैं ये हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है कि नहीं। लेट तो एक क्या करेंगे, प्राइसेस नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, प्राइसेस इज इक्वल टू एरे में एक वैल्यू लीजिए। चलिए हम 1 से लेते हैं, 1 2 3 4 5, मैं तो सीक्वेंस में ही ले लिया हूँ। अब कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही एक ऐसी वैल्यू है। 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 4 5 7। तो अब क्या करेंगे, एक रिजल्ट नाम से वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट रिजल्ट, और क्या करेंगे, हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। इसके अंदर क्या पास करेंगे, जो हमने प्राइसेस नाम से वेरिएबल बनाया है, मतलब एरे है हमारे पास, और कंसोल करा लेते हैं। तो आप लोग बताइए, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है 1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 7, तो क्या आना चाहिए, मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम कितनी है 7 है, तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। अगर 6 आ रहा है तो अब तो सही है, मतलब हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। अगर नहीं आ रहा मतलब फिर कुछ दिक्कत है। तो चलिए देखते हैं रन करके, मतलब आ रहा है तो हमारा प्रोग्राम सही है। तो ये था हमारा बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल स्टॉक। चलिए थोड़ा सा और एक बार टेस्ट कर लेते हैं, अगर वैल्यू चेंज करके एक बार यहाँ पे जो वैल्यू है वही डाल देते हैं। इनको आउटपुट क्या चाहिए था 5, तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं, ये माउस नहीं काम कर रहा। ठीक, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 5 आ रहा है तो ठीक है, हाँ आ रहा है, मतलब हमारा प्रोग्राम सही है। तो किसको इसको समझ में आया, जिसको समझ में आया प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे। मेरा टारगेट है 100 डेज़ मतलब DSA, हर दिन एवरी डे वी हैव टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो आप लीड कोड पे बस कुछ नहीं करना, आपको लीड कोड पे बस जाके ये प्रोग्राम पूरा लिख देना है। वैसे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, आपने देख ही लिया है, और उसमें ये चीज़ें नहीं डालनी होती आपको वो ऑलरेडी, क्योंकि वो उसने एरे नाम से बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो बस आपको प्रोग्राम लिख देना है और सबमिट कर देना है, टेस्ट चेक करना है आपका, अगर काम कर रहा है तो ठीक है।
तो ये एक प्रॉब्लम थी, ये अक्सर पूछा जाता है जावास्क्रिप्ट के राउंड में पूछा जाता है। कभी कभी आप जाते हैं जब डीएसए का राउंड होता है, बड़ी बड़ी एमएनसी प्रोडक्ट बेस्ड एमएनसी में जब जाते हैं तो वहाँ पे पूछा जाता है। तो मैंने तो कई सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं। मैं अभी जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पे भी लोग इंटरव्यू लेते हैं, तो वो लोग से मैं भी पूछता रहता हूँ, डिस्कस करता रहता हूँ। तो वहाँ पे भी अभी आजकल क्या हो गया कि फ्रंट एंड में मोस्टली डीएसए, अभी फ्रंट एंड में पहले तो स्टार्टिंग में नहीं था, वो लोग बेसिक बेसिक पूछते थे। बट अभी क्योंकि जब कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ या बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो स्टार्टिंग लेवल पे आपसे पूछती हैं डीएसए की प्रॉब्लम, जैसे कि हमने ऑलरेडी चैनल पे डिस्कस किया है कि रिवर्स, जैसे रिमूव डुप्लिकेट्स का पूछती है, फिर रिवर्स करती है नंबर को रिवर्स करने का, या पैलिंड्रोम का पूछती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं, तो अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपके लिए इंटरव्यू में अच्छा रहेगा और इनिशियली ये आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। एंड यहीं पे अपना वीडियो हम एंड करते हैं। तो आज हमने एक ये प्रॉब्लम सॉल्व की। आप ज़रूर लीड कोड पे पोस्ट करिए, कमेंट करिए और अपने लिंक्डइन पे शेयर करिए, डालिए कि क्या क्या आप सॉल्व कर रहे हैं, क्या आपने जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, बेसिकली आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं आप उसको प्रॉब्लम को डालिए उसमें, और अब जो आपने सॉल्व किया आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो बाकी जुड़े रहेंगे, आपसे कनेक्ट करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।